हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महिमा भाटिया। मैं हूँ तक्षशिला एजुकेशन से। आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स का आपका जो भी रिवीजन है टर्म 2 के लिए वो हम जल्दी जल्दी से कर रहे हैं। देखो जो है हम आज टॉपिक लेके आए हैं ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो फटाफट इसका रिवीजन कर लो। देखो इसमें क्या होता है कि अगर हमने जितने डिबेंचर्स मंगाए हैं, हमने मतलब जब मैं बोल रही हूँ तो किसने, कंपनी ने जितने डिबेंचर्स इशू किए मतलब वो कह रहे हैं कि हमसे डिबेंचर लेके हमें पैसे दे दो, ठीक है। तो अगर वो जितने भी डिबेंचर्स इशू किए हैं अगर वो लोग ज़्यादा खरीद लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर ज़्यादा खरीद लिया तो। और अगर कम खरीदा है तो उसे क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि ना 2000 डिबेंचर्स किसी कंपनी ने मंगाए हैं कि 2000 पे मुझे पैसे दे दो। अब ऐसा हो सकता है ना कि कंपनी बहुत अच्छी है तो सब लोग बोल रहे हैं कि हमें भी खरीदना है, हमें भी खरीदना है, तो बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन दे दी, ठीक है। तो ऐसा हो गया कि 3000 एप्लीकेशन आ गई। तो अगर 2000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई तो उसे क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर 2000 से कम एप्लीकेशन आई है तो उसे क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो अब हमें ये सीखना है कि इसमें हम एंट्रीज कैसे करेंगे और क्या करेंगे, उसको कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, जब भी हम ओवर सब्सक्रिप्शन होता है कि जितने डिबेंचर्स हमें चाहिए थे उससे ज़्यादा डिबेंचर्स हमारे पास आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, या तो उनके पैसे हम वापस कर देते हैं। जैसे हमें चाहिए थे यहाँ पे 2000 डिबेंचर्स चाहिए थे, लेकिन हमारे पास कितने डिबेंचर्स आ गए, 3000 डिबेंचर्स आ गए। तो हमारे पास जो 1000 फालतू डिबेंचर्स आए हैं हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई अपने पैसे वापस ले लो, क्योंकि हमें तो कितने डिबेंचर्स ही चाहिए थे, केवल 2000 ही डिबेंचर्स चाहिए थे। तो पहला क्या हो सकता है कि डिबेंचर्स के पैसे हम वापस कर सकते हैं। या फिर दूसरा भी हो सकता है कि जैसे कि ये रामू था, रामू, ठीक है, हम जैसे रामू ले लो, रामू ने 2000 डिबेंचर्स हमने मंगाए थे तो सारे के सारे डिबेंचर्स किसने खरीद लिए, रामू ने 3000 की एप्लीकेशन दे दी, ठीक है। रामू ने कितने दे दी एप्लीकेशन, 3000 की। तो हम रामू से बोलेंगे भाई देखो तुमने जो है 3000 की एप्लीकेशन दे दी तो तुमने हमें कितने पैसे दिए हैं, एप्लीकेशन पे पैसे दिए। देखो हमारी जो पुरानी वाली वीडियो है, पुरानी मतलब कि इससे पहले वाली टॉपिक की वीडियो है, जैसे पार, प्रीमियम और डिस्काउंट वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कि जो भी डिबेंचर्स हम इशू करते हैं वो हम पार पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। लेकिन जो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो हम डिबेंचर्स इशू करते हैं वो एक ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पैसे हम एक साथ ही मंगा लेते हैं। ये होता है कि हम टुकड़ों टुकड़ों में पैसे मंगाते हैं। जैसे कुछ पैसे हमने पहले एप्लीकेशन पे मंगाते हैं, फिर हम अलॉटमेंट पे मंगाते हैं, फिर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे पैसे मंगाते हैं। तो जब इसने हमसे 3000 रुपये एप्लीकेशन के पैसे दिए होंगे ना, केवल जैसे 20 रुपये दे दिए होंगे 3000 पे, 3000 पे कितने रुपये दे दिए होंगे, 20 रुपये दे दिए होंगे। लेकिन हम इससे बोलेंगे ठीक है हम तुम्हें 2000 रुपये 2000 डिबेंचर्स दे रहे हैं। जैसे इसने हमें कितने दे दिए, 60,000 रुपीज़ दे दिए, लेकिन हमें इससे कितने पैसे चाहिए थे, केवल 40,000 रुपीज़ चाहिए थे, ठीक है। तो इसने हमें कितने दे दिए, रामू ने 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिए, ठीक है। तो अब हम इससे ये बोलेंगे कि भाई देखो 2000 पे जो बाकी पैसे बच गए, मान लो कि 2 इंस्टॉलमेंट में हमने पैसे मंगाए थे, एप्लीकेशन पे हमने मंगाए थे 20 रुपये और अलॉटमेंट पे मंगाए थे 80 रुपये, ठीक है। तो अब जो 80 रुपये तो तुम्हें ला के देने हैं ना, 8 2 16 1 2 3 4, और जो 1,60,000 तो तुम्हें ला के देने हैं। चलो 3000 नहीं दे रहे हम तुम्हें, 2000 डिबेंचर तो देने हैं, 2000 के पैसे तो तुम हमें अलॉटमेंट के दोगे, तो 1,60,000 रुपीज़ तो तुम हमें अलॉटमेंट पे देने वाले हो। तो एक काम करो कि अब ये तुम हमसे आज 20,000 पे वापस ले जाते हो और फिर हमें 1,60,000 देते हो। तो इससे ये नहीं है कि 20,000 पे आप हमें काट दो और कितने 1,40,000 रुपीज़ ही अलॉटमेंट के दे देना। तो हम तुम्हें 20,000 पे वापस नहीं कर रहे हैं, जो तुम अगली बार हमें पैसे ला के दोगे अलॉटमेंट के उसमें जो है कम पैसे दे देना, यानी 20,000 रुपये कम दे देना, ठीक है। तो एक तरीका क्या है कि पहला तरीका क्या है कि जो भी हमारे पास फालतू डिबेंचर्स इशू होके आए हैं, उसके पैसे आए हैं एप्लीकेशन पे, वो सारे के सारे पैसे हम वापस कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने भी हमें पैसे दिए हैं हम उनको वापस कर देते हैं कि भैया हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, हम आपको डिबेंचर नहीं दे रहे हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास जो भी पैसे आए हैं हम उनसे बोलेंगे ठीक है तुम हमें अलॉटमेंट पे हम तुम्हारे ये वाले पैसे लगा देंगे, तुम जो है अलॉटमेंट पे हमें कम पैसे दे देना। तो हमारे पास दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं यहाँ पे, हम दोनों टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो पहले हम देख लेते हैं अगर हमें पैसे वापस करने होते हैं तो क्या करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर पैसे आगे लगा रहे हैं, यानी कि ये जो पैसे हमने फालतू ले लिया अगर हम उसे अलॉटमेंट पे लगा देते हैं तो हम क्या करेंगे। ओके ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल था, ये क्वेश्चन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो चलो आपका
एक सेकेंड, खो गया है ये, हाँ चलो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर हमें पैसे वापस करने होते हैं तो हम किस तरीके से एंट्री करते हैं। ठीक है, देखो नवलक्ष्मी लिमिटेड एक कंपनी का नाम है। इनवाइटेड एप्लीकेशन कितनी इनवाइट की है, 3000। कितने परसेंट डिबेंचर है ये, 12% डिबेंचर है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो डिबेंचर है ये क्या है कि परसेंटेज ऑफ डिबेंचर ये उनको इंटरेस्ट देने के लिए होता है। यहाँ पे सिर्फ इसका नाम है, इसका कोई काम नहीं है। ऑफ 100 रुपीज़, कितने रुपये का डिबेंचर है, एक 100 रुपीज़ का है। और ये किस पे मंगाया, प्रीमियम पे मंगाया। एक बार प्रीमियम वाली वीडियो आप देख लेना। पर डिबेंचर यानी कि 100 रुपये का तो डिबेंचर और 50 रुपये का क्या हो गया प्रीमियम, और टोटल कितना हो गया 150 रुपीज़। फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, यहाँ पे क्या हुआ इंस्टॉलमेंट पे तो वो पैसे ले ही नहीं रहे। वो कह रहे कि सारे के सारे पैसे हमें कहाँ पे दे दो, एप्लीकेशन पे दे दो। एप्लीकेशन वर रिसीव 4000 डिबेंचर्स और ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। देखो हमने कितने डिबेंचर्स मांगे थे, केवल 3000 डिबेंचर्स मांगे थे और 4000 डिबेंचर्स लोग खरीद लेते हैं, जबकि हम महंगे भी दे रहे हैं। तो देखो सोचो कंपनी कितनी अच्छी होगी कि 100 रुपये का डिबेंचर 150 में दे रही है और 3000 डिबेंचर्स ही मंगाए हैं, फिर भी कितने 150 में भी लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर 1000 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड, हमने बिल्कुल रिजेक्ट कर दी। जब रिजेक्ट हो गया तो एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि जो भी आपके एक्स्ट्रा पैसे आए हैं उसको क्या करना है, हमें वापस कर देना। तो हम 1000 के जो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं वो हम क्या करेंगे, वापस कर देंगे। ठीक है, डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, बाकी जो एप्लीकेंट्स बचे हैं 3000 उनको हमने डिबेंचर्स दे दिए। तो बेटे क्या एंट्री होगी, मैंने आपको बता देती हूँ कि जब भी हम एक साथ पैसे लेते हैं तो उसका अकाउंट का नाम क्या हो जाता है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नाम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली उसमें पढ़ा था कि अगर हम किस्तों पर ले रहे हैं तो केवल डिबेंचर एप्लीकेशन लिखेंगे, लेकिन अगर एक साथ पैसे ले लेते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट और सबके एक साथ पैसे ले लेते हैं तो उस अकाउंट का नाम क्या होता है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट होता है। ठीक है, तो जल्दी से आप देखो मेरे साथ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि कौन सा अमाउंट डालोगे आप, जितने डिबेंचर्स की एप्लीकेशन हमारे पास आई है, बताओ कितने डिबेंचर्स की, 4000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन आई है और एक डिबेंचर हमारा कितने रुपये का था, 150 रुपीज़ का था। तो 1 2 3 4 और 15 4 जो होता है 6 लाख रुपीज़ हमारे पास आए थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे में एंट्री में डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्यों लिख रहे हैं बेटे, क्योंकि हम सारे पैसे एक साथ मंगा रहे हैं। अगर अलग अलग मंगा रहे होते तो केवल क्या लिखते, डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट नेक्स्ट वाली एंट्री में लिखते। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है, परसेंटेज ऑफ डिबेंचर आता है। यहाँ पे परसेंटेज कितनी है, 12% डिबेंचर्स है, तो 12% डिबेंचर लिख दो। यहाँ पे देखो 6 लाख पूरा का पूरा उतारना जो ऊपर था। अब यहाँ पे क्या होगा बेटे, जो पैसे आपने वापस करने हैं उसे बैंक में डाल देना। जैसे कि हमारे पास क्या था कि 3000 डिबेंचर्स तो हमें चाहिए थे, वो तो ठीक है 150 के हिसाब से, लेकिन जो 1000 डिबेंचर्स हमें वापस करने हैं वो हम किस में करेंगे, 1000 इंटू 150, तो 1,50,000 यहाँ पे हो गया और 4,50,000 यहाँ पे हो चुका है आपका। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्या करना है, बहुत ही आसान है। जो भी एक्स्ट्रा पैसे आएंगे वो आप वापस कर दोगे, बैंक अकाउंट में डाल दोगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जो पैसे एक्स्ट्रा आते हैं वो दूसरा हमारा केस ये हो सकता है कि हम उसे आगे लगा दें, अलॉटमेंट पे लगा दें। तो उसको हम एक क्वेश्चन के साथ कर लेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, एक्स लिमिटेड है बेटे। एक्स लिमिटेड उसने कितने डिबेंचर इशू किए, 10,000 डिबेंचर इशू किए। क्या है परसेंटेज, 9% डिबेंचर है। कितने रुपये का एक है, 100 रुपये का। किस पे किया, 10% प्रीमियम पे, यानी कि 100 रुपये प्लस 10 रुपये कितने हो गए, 110 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 25 ऑन एप्लीकेशन एंड 35 ऑन अलॉटमेंट। देखो अलॉटमेंट में कितने रुपीस मंगाए हैं, 35, और बाकी क्या हो गया, फर्स्ट कॉल पे कितने मंगाए हैं, रिमेनिंग। तो 110 में से अगर 30, 40, 50, 60 रुपीज़ आ चुके हैं तो 50 रुपीज़ किस पे आएंगे, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे आ जाएंगे। ठीक है, और इन्होंने इसमें बोला है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम, यहाँ पे लिखा है ना इंक्लूडिंग प्रीमियम, और प्रीमियम कितना था, 10 रुपये का, यानी 25 रुपये तो डिबेंचर के हैं और 10 रुपये किसके हैं, प्रीमियम पे हैं। ठीक है, तो एंड द एप्लीकेशन वर रिसीव 15,000। देखो हमने 10,000 की एप्लीकेशन मंगाई थी, लेकिन यहाँ पे कितने पैसे आ गए, 15,000 रुपीज़ आ गए। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द प्रो राटा बेसिस।
किस पे मंगाए हैं, प्रोराटा बेसिस पे। जब भी प्रोराटा आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे एक्स्ट्रा पैसे आए हैं वो हम आगे वाली जो भी कॉल होगी, जैसे एप्लीकेशन के बाद यहाँ पे क्या है अलॉटमेंट है, उसमें हम एडजस्ट कर लेंगे। और भी अगर एक्स्ट्रा पैसे आ गए कि अलॉटमेंट के भी पूरे हो गए तो हम किसमें, फर्स्ट कॉल में लगते हैं, ठीक है। बेसिस एक्सेस एप्लीकेशन मनी बीइंग अप्लाइड टुवार्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इन्होंने साफ साफ बोल भी दिया गया कि जो भी एक्सेस पैसे आए हैं वो आप अलॉटमेंट पे लगा देना। ऑल सम्स ड्यू वर रिसीव्ड, सारे के सारे पैसे आ गए कंपनी की डेट पे, ठीक है। इसके अंदर बोला है कि जनरलाइज द एंट्री, फटाफट से हम एंट्री जनरलाइज कर लेते हैं। देखो इसके बाद क्या है कि बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। इसमें कितने रुपीस आएंगे, 15,000 डिबेंचर्स इशू हुए हैं और एक डिबेंचर के कितने 25 रुपये हैं, तो यहाँ पे 15,000 इंटू 25 लिख देना, ठीक है। और सेकंड एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और 9% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि 15,000 इंटू 25 जो आपने ऊपर लिखा था वो ही यहाँ पे लिखना है, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा 10,000 इंटू 25, जितना भी हमें डिबेंचर्स इशू किए हैं रियलिटी में उतना लिखना होता है। यहाँ पे कितने डिबेंचर्स इशू किए, 10,000 इंटू 25। और जो बाकी डिबेंचर्स है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किए थे कि वापस हो रहे थे तो हमने टू बैंक कर दिया था, यहाँ पे टू बैंक नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे अलॉटमेंट में पैसे लगाने हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिबेंचर्स अलॉटमेंट लिख देना। यहाँ पे क्या लिख देना बेटे, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5,000 इंटू 25, ठीक है। समझ में आया ना आपको कि जो भी एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे वो अलॉटमेंट में डाल देना, ठीक है, जो भी अलॉटमेंट में डाल देना। अब क्या होगा कि अलॉटमेंट में हमें जितने भी पैसे चाहिए उसमें से जो भी वो बंदे दे चुके हैं ऑलरेडी पैसे वो नहीं देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, इसमें क्या होगा कि डिबेंचर्स, देखो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, ठीक है। यहाँ पे तो क्या करना है, यहाँ पे तो बेटे जितने पैसे हमें लेने हैं, जैसे 10,000 पे डिबेंचर्स लेने हैं, देखो जो 15,000 पे लिए थे वो 5,000 तो हमने एडजस्ट कर दिए, लेकिन अब अलॉटमेंट पे कितने पैसे लेंगे, कितने डिबेंचर्स पे पैसे लेंगे, केवल 10,000 पे, क्योंकि हमने डिबेंचर्स ही कितने दिए हैं, 10,000 दिए हैं, तो कितने पे लेंगे, 10,000 पे लेंगे ना, और इंटू कितना हो गया 35, ठीक है। और यहाँ पे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की नीचे एंट्री होगी और यहाँ पे कितने पैसे आएंगे 10,000 इंटू 25, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितने पैसे आएंगे 10,000 इंटू 10, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो पैसे आने वाले हैं वो पूरे पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ पैसे अलॉटमेंट के अगर वो पहले दे चुके हैं तो वो बेटे कोई भी फालतू पैसे तो नहीं देता ना, तो आपको फालतू पैसे नहीं लेने हैं। तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब इसके अंदर कितने पैसे आएंगे, देखो हमें जो चाहिए थे वो 10,000 इंटू 35 चाहिए थे, लेकिन इसमें से वो कितने पैसे दे चुके हैं वो माइनस कर देंगे। कितने दे चुके हैं 5,000 डिबेंचर्स पे 25 रुपये जो एप्लीकेशन के हैं वो दे चुके हैं, तो हम उसे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और बाकी जो है यहाँ पे लिख देंगे। कैलकुलेशन आप कर सकते हो घर पे, इंटू 5,000 इंटू 25, ठीक है, हाँ ठीक है। ये 10,000 है, 10,000 इंटू 35 10,000 इंटू 35 रुपीज़ हमें चाहिए थे, लेकिन 5,000 इंटू 25 यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसे हमें मिले थे एप्लीकेशन पे 5,000 डिबेंचर्स पे 25 रुपये हमें फालतू मिल गए थे, तो वो हमने अलॉटमेंट पे लगाए थे, तो वो पैसे हमें नहीं मिलने वाले हैं। और जो बाकी पैसे हैं फर्स्ट कॉल के उसकी तो सिंपल सी एंट्री होने वाली है। फर्स्ट कॉल की एंट्री बेटे क्या होने वाली है आपकी, फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू आपका 9% डिबेंचर्स,
कितना हो गया बेटे, इस पे कितने पैसे मंगाएंगे, देखो 10,000 डिबेंचर्स पे पैसे आएंगे। अब हमारे कितने पैसे निकले थे मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि 25 रुपये हमने मंगाए थे, 110 रुपये टोटल मंगाने थे, 25 रुपये एप्लीकेशन पे मंगा लिए थे, 35 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मंगा लिए थे, 60 और 50 रुपीज़ हमें इस पे मंगाने थे। तो 10,000 पे 50 रुपीज़ आप यहाँ पे मंगा लेना, 50 × 10,000, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि पैसे मंगा लेना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने, सेम ही अमाउंट आ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ भी कमी है ही नहीं, सारे के सारे पैसे हमने मंगाने हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है। ओवर सब्सक्रिप्शन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल के पैसे हम इस तरीके से, फर्स्ट कॉल के पैसे तो हम जो है नॉर्मली मंगाएंगे, लेकिन जो अलॉटमेंट पे पैसे हैं, उस अलॉटमेंट के जो पैसे हमने पहले मंगा लिए थे एप्लीकेशन पे, वो हम अलॉटमेंट पे नहीं मंगाने वाले हैं, वो माइनस करके मंगाएंगे। और जो भी एक्स्ट्रा पैसे एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट के आए हैं, वो हम शेयर डिबेंचर अलॉटमेंट में हम डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लिखना है। इसी तरीके से बेटे अब ये अंडर सब्सक्रिप्शन का है। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन में तो फिर भी आपको मेहनत करनी है कि पैसे वापस देने हैं या फिर तो आगे अलॉटमेंट पे लगाने हैं, लेकिन जो अंडर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन तो बेटे बहुत ही आसान है, क्योंकि जितने डिबेंचर्स पे एप्लीकेशन आती है उतने डिबेंचर्स पे ही हमें एंट्री कर देंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी मैंने यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स यहाँ पे लिख दिया है, ओहो यहाँ पे ये डिबेंचर्स हैं बेटे। तो डिबेंचर्स जो है जब भी हम इशू करते हैं और अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो क्या होगा कि जो जितने भी डिबेंचर्स हमने रियली इशू किए हैं उसके ऊपर सारी की सारी एंट्री हो जाएगी। डिबेंचर्स अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब मैं आपको बता रही थी, जैसे हमने 10,000 डिबेंचर्स मंगाए हैं तो हमारे जो है पूरे के पूरे डिबेंचर्स लोगों ने नहीं खरीदे, कम खरीदे हैं, जैसे 9,000 खरीदे हैं तो 9,000, 8,000, 9,500 खरीदे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन ले लेते हैं कि एलिगेंट लिमिटेड है, इसने 10,000 इशू किए थे सब्सक्रिप्शन के लिए, 11% डिबेंचर्स, 100 रुपये का एक डिबेंचर था एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है। पेबल अलोंग विद द एप्लीकेशन, यहाँ पे पेबल आएगा, पेबल अलोंग विद द एप्लीकेशन, यानी कि सारे के सारे पैसे उसने प्रीमियम के कहाँ पे मंगा लिए थे, एप्लीकेशन पे ही मंगा लिए थे। सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव 9,000 डिबेंचर्स, यहाँ पे 10,000 डिबेंचर्स थे और उसने कितने सब्सक्रिप्शन कितनी आई, 9,000 की। 10,000 के डिबेंचर्स इशू किए लेकिन सब्सक्रिप्शन कितने आए, केवल 9,000 डिबेंचर्स के ही आए। तो हमें इसके अंदर कुछ नहीं करना, 9,000 को लेके सारी की सारी एंट्री कर देनी है। जैसे कि हमारी जो पुरानी वाली एंट्री है बेटे, एक ही एंट्री है, बिल्कुल बहुत ही आसान एंट्री है। डिबेंचर्स जब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक साथ पैसे मंगाते हैं तो किस में लिखते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में डाल देते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में डाल देना अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ पे कितने पैसे आ जाएंगे, 110 रुपये, क्योंकि देखो 100 रुपये का तो अपना डिबेंचर था और 10 रुपये प्रीमियम था, तो 10% प्रीमियम था, तो 10% कितना आएगा, 10 रुपये आएगा, 110 रुपये, और कितने डिबेंचर्स आएंगे, 9,000, केवल आपको 110 × 9,000 करना है, ठीक है। और दूसरी एंट्री क्या होगी, बहुत ही आसान एंट्री है बेटे, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स, ठीक है। ये कर देना है आपको, ये आएगा 110 × 9,000 और 110 × 9,000 डिबेंचर्स, ठीक है। तो आपको इतनी आसान एंट्री करनी है। अब इसके बाद जो है हमारा ये बेटे सारे में ये एडिटिंग वाले ने थोड़ा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, आप डिबेंचर को लेना, वैसे शेयर्स एंट्री सेम ही है शेयर्स और डिबेंचर की, लेकिन शेयर्स आपके में नहीं आ रहा है, ये हमारे में क्या आ रहा है कि डिबेंचर्स आ रहा है। ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन डिबेंचर्स है ये, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके साथ एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो पिछली क्लास में यानी पिछले रिकॉर्डिंग में जो मैंने आपको पार प्रीमियम और डिस्काउंट वाली एंट्री बताई थी, उसके अंदर क्या था कि एक डिस्काउंट जो है उसे राइट ऑफ करने की भी एंट्री थी, जो कि हमने नहीं की थी। तो एक बार आप उसमें देख लेना कि जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है वो वहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ होगा, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देना और 2 क्या कर देना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स,
ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, ये अगर आप एंट्री कर दोगे तो आपका ये हो जाएगा। वैसे जो है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को किस किस चीज़ से राइट ऑफ कर सकते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, तो उसको भी आप देख लेना। वैसे उसमें क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कर दोगे आप। ठीक है, और ये ओवर सब्सक्रिप्शन के डिबेंचर्स के क्वेश्चन कर लेना। अगर आप टर्म 2 के एग्जाम दे रहे हो और अगर आप इतना भी कर लेते हो ये 3 क्वेश्चंस, तो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन कंप्लीट है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने समझ के किया है तो। अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे बताना। और ये जो है हमारा तक्षशिला एजुकेशन, इसके अंदर आप 9, 10, 11, 12 की कोई भी कोचिंग ले सकते हो और एक बार आप डेमो लेके फिर कोचिंग ले सकते हो। तो एक कभी भी आपको डेमो के लिए करना है तो इसके अंदर क्रैश कोर्सेज या फुल कोर्सेज आपके पूरे मिल जाएंगे। 18781682 पे आप कॉल करके आप अपनी डेमो बुक कर सकते हो। ओके, बाय बाय। तक्षशिला एजुकेशन डिस्कवरी।